हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आपका? ठीक है? सेहत ठीक है? कैसी तबीयत आप सबकी? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। तो यार, ये है कि आज की बेसिकली वीडियो का टॉपिक है कि तुर्की की किमलिक। तो किमलिक बेसिकली ये यहाँ की आइडेंटिफिकेशन है। ये आपको टूरिस्ट रेजिडेंट कार्ड है कि आप जब अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको क्या कर उसके क्या आपके मतलब क्या फ़ायदा है। एक तो आप उस पर बिज़नेस कर सकते हैं, बिज़नेस अपना रजिस्टर कर सकते हैं। बिज़नेस रजिस्टर करने के बाद आपको साथ ही ब्लू कार्ड मिलता है, वो वर्क परमिट है, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली मैं आज की वीडियो का मकसद ये है कि ये आपको सबसे पहले तो मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि यार कोई भी इलीगल ना यहाँ पे तुर्की में। जो बंदा इलीगल आता है उसका कोई यहाँ पे कोई किसी किस्म का जो सा ना उसका वो फ्यूचर नहीं है। एक तो पहले नंबर पे उसने जिधर भी जिस फैक्ट्री में भी जिधर भी काम करना है, इलीगल काम करना है, कोई पता नहीं किस वक्त पकड़ा जाए। तो वो काम ना करें कि जिससे कि इस तरह का सिस्टम बने। लीगल आए, लीगल आके आप इजीली यहाँ पे किमलिक अप्लाई करें। किमलिक आप अप्लाई करेंगे तो उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए। किसी एजेंट के थ्रू भी आप करेंगे, आप वो आपको करवाएगा। उसके लिए आपको एक तो फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तकरीबन 750 लिरा पाकिस्तानी, जो उनसी 750 लिरा पाकिस्तानी जितने रुपए बनते हैं। और प्लस अगर कोई एजेंट वगैरह के थ्रू करवाते हैं तो आप सो वो से ही 700-800 रिंग 700-800 ये तुर्किश लीरा जो सा बोलेगा, तकरीबन 1500-2000 के राउंड बोट आपका लग जाएगा। खुद आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा नए बंदे के लिए, क्योंकि उसको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अरेंज करना है। क्योंकि एन यहाँ पे सबसे पहले करवाना पड़ता है। एन के बाद आपका जो सा ये रेंट एग्रीमेंट है जहाँ पे आप रहते हैं, या अगर आप कहीं पे रहते हुए नहीं भी हैं तो किसी का रेंट एग्रीमेंट तो आपने लगाना ही है ना। वो आप लगाएंगे तो उसके लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो यहाँ पे एक नए बंदे के लिए इतनी आसानी से नहीं मिलता। और बाज़ का इस तरह भी होता है कि वो आपको जब आप ये चीज़ें अप्लाई करते हैं तो आपको वो यानी कि इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछते हैं, आपको कहते हैं कि रेंट एग्रीमेंट जो है, जो जिस बंदे का रेंट एग्रीमेंट है उस बंदे को आप सामने पेश करें या वो बंदा आप साथ लेकर आए। तो बहुत मुश्किल होता है। अगर आपका गलत आपने वैसे ही फेक एग्रीमेंट लगाया हुआ है तो वो तो डेफिनेटली आप तो फिर गए ना, आपकी तो वार्ड लग गई। तो ये चीज़ें हैं कि आप बेहतर है किसी एजेंट से करवाएं, किसी अथेंटिक एजेंट से आप करवाएं तो वो सबसे बेहतर वे है। उसके लिए आपको जब आप अप्लाई करेंगे तुर्की ये रेजिडेंट कार्ड जो है टूरिस्ट कार्ड, तो उसका सबसे पहला स्टेप है। एक तो यह कि मुझे बंदों ने मैसेज में पूछा कि ये जब आप अप्लाई करेंगे तो इसमें आपके जब आप अप्लाई करने करके आप साथ ही चले जा सकते हैं पाकिस्तान, अपने कंट्री या अपने होम टाउन जिस कंट्री से आप हैं। तो ये है कि उसका जवाब ये नहीं। आपने जब अप्लाई करना है तो उसके बाद आपको सबसे पहले तो आपने लेनी अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब आपको वो रंदेबू मिलेगा तो आपको जाके अपनी फ़ाइल सबमिशन करनी पड़ेगी। ठीक है, आप अपनी फ़ाइल सबमिट करेंगे जाके खुद टोटली ए टू जेड आपने वहाँ के जो था इनका ये ऑफिस है। ठीक है, तो उधर आपने फ़ाइल अपनी सबमिट कर दी। सबमिट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने वेट करना है। अपॉइंटमेंट के बाद आपको जब सॉरी अपॉइंटमेंट पे जब आप गए जाके आपने अपनी फ़ाइल सबमिट की, ठीक है, उसके बाद आपको एक लेटर इशू होता है। वो आपको कुछ टाइम के बाद होता है, 15 दिन लेते हैं, 20 दिन लेते हैं। वो जब आपको उसमें बताते हैं कि आपकी किमलिक अप्रूव हो गई है, वो सबसे पहले एक लेटर होता है, A4 ये साइज़ देखें, का ये लेटर होता है। है ये ए मैं भी फोर आपको साइज़ का मेंशन करता पेपर हूँ। है। ये ये आपको चीज़ इशू होती होता है है। जी। ये बेसिकली ट्रैवल लेटर है। इस पे आप पाकिस्तान जा सकते हैं, पाकिस्तान से वापस तुर्की आ सकते हैं। तो ये लेटर जब आपके पास आ गया, दैट्स मीन कि आप इस पे फिर ट्रैवल भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मेंशन है प्रॉपर कि इसके लिए आपको यानी कि 15 दिनों के अंदर अंदर आप जिस कंट्री से भी हैं या किसी और मुल्क भी जाना चाहते हैं तो 15 दिनों के अंदर अंदर आपने वापस आना है। ये बेसिकली आप मल्टी टाइम्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि जब तक आपके पास आपका आर्ड का जो था इसका टूरिस्ट कार्ड नहीं ना, वो छोटा कार्ड आता तब तक आप इसको, क्योंकि बेसिकली ये आपका अप्रूवल लेटर तो आ गया हुआ है। ये ट्रैवल लेटर आप इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। ये आपका इसके ऊपर आपकी आईडी वो इन्फॉर्मेशन सारी लिखी है, उनके पास मेंशन है, इसके ऊपर मेंशन है। और वो आप उनके पास टोटली ये रिकॉर्ड उनके पास सेव है। तो आप उसको जब ये अप्लाई करेंगे तो ये अब आपके पास ये कार्ड आ जाएगा, ये वाला A4 साइज़ का ये पूरा लेटर जो मैंने आपको दिखाया पहले। तो उसमें यह है कि आप पाकिस्तान आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन 15 दिनों के अंदर अंदर आपने आना था। और इसके साथ एक और चीज़, ये आपको पाकिस्तान से तब तक या यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस कार्ड के साथ आपको जब आपने इसकी फ़ीस जमा करवानी है ना जाके, ये
इनके ऑफिस में जब आपने फ़ाइल अपनी सबमिट करवानी है तो जो फ़ीस आपने जमा करवानी है 550 650 या 750 जितनी भी इसकी फ़ीस है वो रिसिप्ट आपके पास हो, क्योंकि एजेंट्स वगैरह हज़रात बाज़ का फ़ीस वगैरह जमा कराते हैं तो वो नहीं देते या आप लोग गफलत कर देते हैं वो लेने में। वो रिसिप्ट आप अपने पास रखें, वो रसीद आपके पास होगी। इस कार्ड ये A4 साइज़ का जो पेपर है इसके साथ आपके पास वो रसीद होगी, तब आपको इन आउट ईजिली हो जाएंगे विदाउट एनी पेनल्टी या कुछ भी वट एवर मसले मसाइल नहीं होंगे। अदरवाइज़ आपको जो सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो रसीद आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, ये याद रखिए। अगर आप खुद से करते हैं फ़ाइल सबमिट करते हैं और वो रसीद लेते हैं आप उनसे फ़ीस जमा करवाते हैं तब भी आपके पास तब तो आपके पास ऑलरेडी होगी, लेकिन अगर वो एजेंट वगैरह आपके करवाते हैं तो उनसे रसीद लाजमी लें वो वाली। उसके बगैर आपको प्रॉब्लम होएगी, बल्कि वो आप यहाँ से जा ही नहीं सकेंगे। अगर चले गए तो वहाँ से पाकिस्तान से यहाँ पे नहीं आएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह कि 15 दिनों के अंदर इस पे आपको आना पड़ता है। अगर 15 दिन से ऊपर हो गए तो फिर आप दूसरा तरीका ये है कि जब आपको ये अप्रूवल लेटर मिल जाए, ये यानी कि इस पे आपकी ये फाइनल स्टेप होता है, इसके बाद फिर आप पाकिस्तान जा सकते हैं। अगर आप पक्का भी जाना चाहें 10 दिन 20 दिन महीना रहना चाहें, लेकिन फिर आप वो 15 दिन में नहीं आते तो फिर आप यहाँ से पे किसी को अथॉरिटी लेटर दे के जाएँ जो आपकी पीछे से किमली का रिसीव कर ले। जो बंदा आपकी किमली का रिसीव करेगा वो फिर आपको बाय पोस्ट, या कोई बंदा अगर पाकिस्तान आता है या आपको जिस कंट्री से रिलेटेड है जो आपका होम टाउन है उधर आता है तो वो आपको वहाँ पे पोस्ट कर दे, या आप किसी बंदे के हाथ, जो बंदे तो आते जाते रहते हैं तो आपको भेज दे, तो फिर आप इजीली क्या फिर आपके पास तो बेसिकली टूरिस्ट कार्ड आ गया, आप उस पर ट्रैवल कर सकते हैं, पाकिस्तान आ जा सकते हैं। पाकिस्तान से आप तुर्की आ जाएँ, जिस टाइम मर्जी आएँ यहाँ पे आप आके अपना बिज़नेस रजिस्टर करवाएं, या यहाँ पे आप आके आप आगे वर्क परमिट अप्लाई करें। जो फर्दर आपका प्लान है वो आप इजीली कर सकते हैं। मकसद ये कि बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं आपके लिए, और इस पे आप दूसरे कंट्रीज़ के वीज़े, कुछ काफ़ी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे आसपास, जिस तरह तुर्क साइप्रस हो गया या और इस तरह के कज़ाकिस्तान हो गया, इन पे इसी किमलिक पे आप वो जा सकते हैं, और आगे फर्दर जो आपकी प्लानिंग है उस पर कर सकते हैं। या वीज़ा, कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके वीज़ा और अराइवल्स भी हैं इस पर, तो वो आप इजीली ले सकते हैं। तो बेसिकली मकसद ये था आपको बताने का, ये किमलिक किस तरह अप्लाई होगी, और उसके बाद ये ट्रैवल लेटर आपको इशू होगा, उस लेटर पे आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, ये क्या सीन है। और अगर आपका ये ट्रैवल लेटर आप नहीं इस पे 15 दिन में वापस आए तो आपने क्या करना है, फिर आप ट्रिप किमलिक आपने जाने से पहले ही अपना मंगवा लेना है, किसी को अथॉरिटी लेटर दे जाना है ताकि वो आपकी किमलिक रिसीव करके तो आपको भिजवा सके। और तब तक आपने नहीं जाना, जो बंदे कहते हैं कि यानी कि अपॉइंटमेंट लेने के बाद, ठीक है, अपनी फ़ाइल सबमिशन के बाद आप चले जाए, नहीं, अगर आप फ़ाइल सबमिशन करने के बाद चले गए, आपको अप्रूवल लेटर तब जब तक रिसीव ना हो चले गए, आपकी पैसे ज़ाया, टोटली पैसे ज़ाया, फिर कोई अप्लाई करने का फ़ायदा कौन नहीं। फिर आप बिल्कुल मत करें, इस तरह का रिस्क ना लें आप, ठीक है। तो गैस ये थी वीडियो आज की। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।